इस दिन यदि कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई शैडो ही नहीं है, छाया ही नहीं है, अंधकार ही नहीं है, तो आपका कोई भी किया हुआ कार्य वो आपको सफलता देने वाला होगा, असीमित धन में को प्राप्त हो। तो आप ऐसा लक्ष्मी का उपाय इस दिन आप कर सकते हैं, जीरो शैडो डे के दिन। देखिए, शनि जो है एक राशि के ऊपर 2.5 वर्ष तक संचरण करता है और वापस लौट के उसी राशि में 30 वर्षों के उपरांत आता है, 12 वर्ष का भ्रमण करके। शनि की राशि, अपनी राशि जो है वो कुंभ राशि है, सूर्य की राशि सिंह राशि है। तो जब भी जो है शनि कुंभ राशि में होते हैं और जो सूर्य जितने होते हैं वो सिंह राशि में होते हैं, तो आमने सामने आ जाते हैं बिल्कुल। ऐसी घटनाएं 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच रहेगी। तो इसमें जब 15 अगस्त के बाद का दिन होगा उसको हम जीरो शैडो डे बोलते हैं। यानी यदि आप उस दिन जो है ठीक जो है पृथ्वी के ऊपर जो है वो सूर्य होगा, वो जब ठीक सिर पे होता है तो शैडो गायब हो जाती है। तो ये जो घटना होती है, हम लोग बोलते हैं कि जिस वक्त शैडो ना हो उस वक्त अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त होता है। इस दिन यदि कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई शैडो ही नहीं है, छाया ही नहीं है, अंधकार ही नहीं है, तो आपका कोई भी किया हुआ कार्य वो आपको सफलता देने वाला होगा। यदि आप अधिक मास चल रहा है, यदि अधिक मास के दिन भी यदि कोई काम करते हैं आप, तो ये बड़ा प्रभावशाली होगा। अधिक मास में जबकि कोई कार्य नहीं होता है, श्रावण मास में कोई कार्य नहीं होता है, यदि आप इसके अंदर कोई सबसे ज़्यादा तांत्रिक कार्य करते हैं, विशेष रूप से जो तंत्र के उपासक हैं, तंत्र के जो करने वाले हैं, तंत्र के अंदर ही विशेष रूप से जो है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जो बढ़ाने के लिए जो काम किए जाते हैं, जिसमें षट चक्र भेदन है, जिसमें मूलाधार से जो है कुंडली शक्ति को जो है हम लोग सहस्रार चक्र में पहुंचाते हैं, या कोई ऐसा कार्य जिसको आप बहुत दिन से करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपकी इच्छा बहुत दिनों से ये है कि मैं करोड़पति हो जाऊं, अरबपति हो जाऊं, असीमित धन में को प्राप्त हो, तो आप ऐसा लक्ष्मी का उपाय इस दिन आप कर सकते हैं, जीरो शैडो डे के दिन, जो आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप चाह रहे हैं मेरा किसी कंपटीशन के अंदर मेरा एडमिशन हो जाए, आप बहुत दिन मेडिकल ट्राई कर रहे हैं, तो आप इस दिन संकल्प लेके आज इस दिन से पढ़ाई प्रारंभ कीजिए, आपको जो है वो सफलता मिलेगी। साथ में जो है अगस्त मास के अंदर जो 1 अगस्त आ रहा है, इस 1 अगस्त के दिन जो है वो चंद्रमा जो है अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में पृथ्वी के ऊपर दिखाई देगा। इतना चमत्कारी, इतना चमकदार जो चंद्रमा होगा कि आप आंखों से देख के महसूस करेंगे कि जो चंद्रमा हम पूर्ण में देखते हैं पूर्णमासी को, उस चंद्रमा से करीब 10 गुना जो है चमकदार चंद्रमा है, सुपरनोवा चंद्रमा है, सुपर बोलते हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक है। यदि आप मन को जीतने के लिए कोई भी कार्य करना चाहते हैं, इस दिन कार्य कीजिए, ध्यान कीजिए, आपका मन वश में आ जाएगा। इसके साथ साथ जो है इस महीने के अंदर जो है 15 अगस्त के बाद में शनि जो होगा वो बहुत चमकदार दिखाई देगा, क्योंकि शनि और सूर्य एक सामने होंगे, 180 डिग्री के ऊपर होंगे। तो कहा जाता है जब दोनों 180 डिग्री के ऊपर अपनी अपनी राशि के ऊपर हों, सूर्य सिंह राशि पर अपनी राशि पर हो, शनि जो है वो अपनी राशि कुंभ राशि के ऊपर हो, तो ये जब आमने सामने आते हैं तो शनि बहुत चमकदार हो जाता है। आप नंगी आंख से भी आप देखेंगे पश्चिम दिशा की ओर, तो आपको शनि दिखाई देगा, इतना चमकदार दिखाई देगा वो तारा कि शायद आपके यदि बादल नहीं हुए तो आप उसको नंगी आंख से देख सकते हैं। और आपको वो एहसास होगा कि अगर आपका छोटी दूरबीन भी है तो आप शनि के जो वलय जो हैं, शनि की चंद्रमा जो है, उनके दर्शन भी आप जो है कर सकेंगे। इसे स्पुतनिक बोलते हैं। उनके दर्शन भी आप कर सकेंगे अगर आपका छोटी टेलीस्कोप भी आपके पास में है। तो ये घटनाएं जो है ये अगस्त मास में घटेंगी। इनका जो है एस्ट्रोनॉमिकल प्रभाव, इनका जो है एस्ट्रोलॉजिकल प्रभाव भी बहुत पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। और उसका प्रभाव जो है वो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, मिला जुला भी होगा। और क्योंकि जब पृथ्वी के करीब कोई ग्रह आता है तो उसकी ग्रेविटी भी पृथ्वी को प्रभावित करती है। उस ग्रेविटी के कारण हम लोग का के ऊपर जो है मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारी शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इस प्रभाव की वजह से हम प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर अपना व्यवहार भी हम चेंज कर देते हैं।
और वो व्यवहार चेंज होने की वजह से हम लोग जो है ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कार्य शायद नहीं करने के होते हैं, या कोई कर नहीं पाता वो कार्य कर जाते हैं। तो इसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। जो अच्छी आत्माएं होंगी वो अच्छा कार्य करेंगी, जो बुरी आत्माएं होंगी बुरा कार्य करेंगी। ये उसके दिमाग के ऊपर, उसके संस्कार पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बिहेव करता है। लेकिन अगस्त मास के अंदर, सितंबर मास के अंदर निश्चित रूप से माने कि आप जो है कुछ मानव के दिमाग में, मानव के स्वभाव में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और ये परिवर्तन जो है वो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। और इसमें जो है आप रोग की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जब भी सूर्य, चंद्र, शनि जैसे ग्रह जो है पृथ्वी के करीब आते हैं तो आँखों की बीमारी हो गई, वायरस हो गया, क्योंकि सूर्य को जो है पृथ्वी की आँख कहा गया है, ईश्वर की आँख कहा गया है, ब्रह्मा की आँख कहा गया है, विष्णु की आँख कहा गया है। यदि जब पृथ्वी करीब आता है वो, तो आँखों की बीमारी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ में वायरल इफेक्ट जो होता है, वायरस का इफेक्ट होता है, उस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी के ज़्यादा होने से बारिश ज़्यादा होगी, जलमग्न पृथ्वी रहेगी। तो ये सारे जितने भी भौतिकल प्रभाव हमारे को देखने को मिलेंगे अगस्त मास में देखने को मिलेंगे। इससे सूर्य को हम जो कहते हैं वो राजनीति का ग्रह है। सूर्य जो है, जब वो अपने, उसको शत्रु कहा गया है क्योंकि सूर्य में रोशनी है, और उसके स्वभाव के कारण जो है शनि ठंडा ग्रह है, उसके स्वभाववश उसको कहा गया है विपरीत ग्रह है। शनि को जो है वो सूर्य का पुत्र भी कहा गया है, लेकिन पिता पुत्र की नहीं बनती है। आमने सामने जब भी आते हैं ये बहुत अमूल चूल परिवर्तन इस सत्ता के अंदर लेकर आते हैं। हो सकता है किसी की सत्ता जाए, किसी राज्य में परिवर्तन हो, और चाहे कैबिनेट में परिवर्तन हो, चाहे किसी राजनेता को हम लोग जो है वो ऐसी अवस्था में देखें जिसको नहीं देखना चाहते। तो काफ़ी इस बीच में जो है हो हल्ला जो है आपको देखने को मिलेगा 15 अगस्त के बाद में। और तरह तरह की टिप्पणियां हमारे को भी सुनने को देखने को मिलेगी, जो कि राजनीति में करना या सुनना भी दोनों अच्छा, शोभनीय और शोभावान नहीं होता है। ये 15 अगस्त के बाद पड़ेगा, लगभग 22 तारीख को पड़ेगा लगभग। देखिए राशि वश यदि हम कहें तो प्रत्येक राशि का अच्छा और बुरा समय चलता रहता है। कोई ऐसा नहीं कहते किसी राशि का पर्टिकुलर का समय बिल्कुल अच्छा है कि वो कुछ ना करे और वो उसको अच्छा ही मिलेगा। मिला जुला प्रभाव होता है प्रत्येक राशि का। हमने जो है पूरे मानव को जो है हमने जो है वो 12 स्थानों में बांटा गया है, 12 प्रकार की पर्सनैलिटी जिनको 12 राशियाँ कहते हैं, जिसमें मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, मीन है। ये 12 प्रकार की पर्सनैलिटीज़ हैं, 12 प्रकार के मानव के दिमाग हैं। और जब इनके ऊपर तरह तरह के ग्रह जो है घूमते हैं तो उनका हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं, और दिमाग को प्रभावित करने से उन व्यक्ति का जो दैनिक कार्य हैं प्रभावित होते हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि वर्तमान समय के अंदर जो कुंभ राशि है और जो सिंह राशि है, उसके जातक जो है काफ़ी उस चीज़ से प्रभावित होंगे। साथ में जिन लोगों के जो है मकर राशि है, जिन लोगों की जो है वो कन्या राशि है, जिन लोगों का जो है वो मेष लग्न है, उन लोगों को काफ़ी परेशानियां जो है देखने को मिल सकती है। साथ में मीन राशि भी इससे काफ़ी प्रभावित होगी। साथ में जो वृष राशि है उसको अच्छा महसूस हो सकता है इस पीरियड के अंदर। साथ में जो मिथुन राशि है उसको अच्छा महसूस हो सकता है उसको। और कर्क राशि वालों को जो है थोड़ा पैरों में दिक्कत इत्यादि हो सकती है, और जो मुख में दिक्कत होती है, दांत का ऑपरेशन हो सकता है, मसूड़ों का ऑपरेशन हो सकता है इस पीरियड के अंदर। तो यह समय इस प्रकार का होगा।